2024 में अगर भाजपा और मोदी ये लोग आ गए तो निश्चित रूप से संविधान संकट में पड़ जाएगा। सबसे ज़्यादा पैसा भाजपा को ही मिला है और भाजपा पैसा लेने के लिए ही ये जो है पॉलिसी लाया था। एक तरफ बिहार की जनता होगी और दूसरे तरफ अंबानी अडानी के पैसे से भाजपा आएगी चुनाव मैदान। प्रधानमंत्री भाषण दे रहा हो, कोई गृह मंत्री भाषण दे रहा हो, राज्यपाल ताली बजाए, ये तो पहले कभी हम लोग नहीं देखे थे जीवन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह है। अब इनसे ही बात करें कि कल जो है पीएम मोदी के चहेते अनंत कुमार हेगड़े ने कहा है कि 400 सीट अगर हमें मिल जाती है तो हम लोग संविधान को खत्म कर देंगे। यानी ये साफ दर्शाया जा रहा है कि बीजेपी के और पीएम मोदी का ये जो है लोकतंत्र और संविधान से काफी नफरत है। क्या कहिएगा? अनंत हेगड़े ने कहा है कि 400 सीट अगर हमें मिल जाती है तो हम लोग संविधान को खत्म कर देंगे, यानी बाबा साहेब के संविधान को लोग खत्म कर नहीं, ये तो हम लोग काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं और अब बिहार के लोग जो हैं इसको अब जान चुके हैं और इसी के दिशा में तो आने वाला चुनाव में तैयारी है। एक तरफ बिहार की जनता होगी और दूसरे तरफ अंबानी अडानी के पैसे से भाजपा आएगी चुनाव मैदान में। तो 400 पार का जहाँ तक मामला है तो खतरा ये है कि एक तो वो केवल संविधान पर ही खतरा नहीं है, आने वाले दिनों में उनकी प्लानिंग है कि ये जिस तरह से डीजल का कीमत बढ़ा, जिस तरह से अभी थोड़ा राहत के नाम पर, चुनाव के नाम पर लॉलीपॉप दिए हैं गैस सिलेंडर के लिए, तो ये 400 पार सरसों तेल न हो जाए, 400 पार डीजल न हो जाए, ये सबसे बड़ा है। बाकी तो जो हेगड़े बोल रहे हैं जो बहुत पीछे बोले हैं और उनके बड़े नेता बहुत बार बोल चुके हैं और निश्चित रूप से हम भी मानते हैं कि आने वाले दिनों में 2024 में अगर भाजपा और मोदी ये लोग आ गए तो निश्चित रूप से संविधान संकट में पड़ जाएगा और संविधान को संकट में डालना तो शुरू कर दिया है। आप सभी भी देख रहे हैं कि पहली बार हुआ होगा कि कोई प्रधानमंत्री भाषण दे रहा हो, कोई गृह मंत्री भाषण दे रहा हो, राज्यपाल ताली बजाए, ये तो पहले कभी हम लोग नहीं देखे थे जीवन में। ये कभी भी लोकतंत्र में, संविधान में, प्रोटोकॉल में इस तरह के मामले नहीं है कि कोई राज्यपाल जाकर के ताली बजाए। ये पहली बार लोग सुने होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज VRS लेकर के भाजपा ज्वाइन कर लिया। अब वो भाजपा ज्वाइन कर लिया कि पहले से ही वो भाजपा में था। आप सोच सकते हैं कि होता है कि भाई कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं होना चाहिए, कोर्ट सबसे विश्वसनीय संस्था है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि वो जज जो अभी भाजपा ज्वाइन किया है उसने कितने लोगों को सज़ा सुनाया है और कितना निष्पक्ष सज़ा सुनाया है, ये तो हम लोग देख रहे हैं। इसी तरह से अभी देख रहे हैं कि चुनाव आयोग का जो नियुक्ति है उसके लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामले हैं। अब प्रधानमंत्री तय करेंगे कि इलेक्शन कमीशन कौन होगा। प्रधानमंत्री होंगे, एगो उनके अनुमोदित मंत्री होंगे, तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री ही इलेक्शन कमीशन अगर तय करेंगे तो चुनाव कितना निष्पक्ष होगा आप देख सकते हैं। तो और संविधान और लोकतंत्र है क्या? हमारी बोलने की आज़ादी है। अभी एक आप ही लोगों के माध्यम से सुना गया कि कोई बोर्ड टांगा है कि वो इस पर बोलेगा तो जीभ काट लेंगे। पहले भी जीताराम मांझी जी को जीभ काटने की बारी आई थी, तो बोलने का अधिकार पर सवाल है। तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय देश का है और इसीलिए आने वाला जो चुनाव है वो चुनाव में संविधान और लोकतंत्र ही एजेंडे में है और इसी एजेंडे पर हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी। यही बात है। अच्छा, ये बताइए, अभी जो नीतीश कुमार विदेश के दौरे पे गए हुए थे तो संजय झा का टिकट का पैसा कौन दिया? एक आदमी का आंकड़ा निकाला जा रहा है तो 3 लाख रुपए लग रहा है। रहने खाने का तो बात ही जुदा है कि कितना पैसा लगे होंगे। बहुत सारे लिखो तो आखिर संजय झा का टिकट कौन कराएगा? पैसा के भाजपा भी कमी थोड़ा है, अंबानी अडानी का पैसा है। भाजपा के पास पैसे का कमी नहीं है, और तो कहते हैं राजद के पास पैसा का कमी नहीं है। देख रहे किस तरह से विधायकों के आवास पर ईडी से IT सारे लोग का छापा पड़ रहा है। हम कह रहे हैं कि वो राजद के और माले के टिकट से थोड़े गए हैं संजय झा तो भाजपा जदयू के ही टिकट पर गए हैं और पैसों के उनके पास कमी नहीं है, जनता की कमी है उनके पास। जनता उनके साथ नहीं है और इसीलिए वो क्या करते हैं कि जनता से वोट मांग करके विधायक नहीं जिताते हैं, बल्कि विधायकों को ही खरीद लेते हैं। जनता विधायक बनाई और वो
खरीद लिए अंबानी। खरीदे हम नहीं है किसी को, वहाँ मान सम्मान नहीं मिला तो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, सब अपनी सहमति से आए हैं बीजेपी में, हम लोग बुलाए नहीं है। अच्छा ये बताइए कि हम लोग को विधायक बनाया है जनता ने ना, तो जनता को हम ना मान सम्मान देंगे? हम ही जनता से कहेंगे कि हमको मान सम्मान आप दीजिए, और इससे बड़ा और क्या मान सम्मान जनता दे सकती है कि हमको विधायक बना करके भेज दिया। तो ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, ईडी है, सीबीआई है, वहाँ डेरा लेकर के अपना है। वो किनके यहाँ जा रहा है? कोई सत्ता पक्ष के विधायकों के यहाँ गया कभी? वो कभी भाजपा के विधायकों के यहाँ गया? सब दूध के धोए हुए हैं लोग। जितने उधर से इधर लौट कर आ रहे हैं उसमें भी आप खोज लीजिए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, सबसे बड़ा देश का घोटाला हुआ था, तो उसके यहाँ भेजे ना, अभी वो कहाँ है? सब तो भाजपा में है। इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा के पास पैसों की कमी नहीं है और अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से सबसे ज़्यादा पैसा भाजपा को ही मिला है, और भाजपा पैसा लेने के लिए ही ये जो है पॉलिसी लाया था। तो हम कह रहे हैं कि उनके पैसे से गए हैं। और दूसरा चीज़ है कि भाजपा वाले तो अब नीतीश बाबू को ख़त्म कर दिए हैं, उधर से इधर लाए हैं, कोई फ्री में नहीं आए हैं, कोई कारण था? बिहार में नौकरी बंट रही थी, बिहार में जातीय गणना हुआ, आरक्षण बढ़ गया, पूरे महागठबंधन का जिंदाबाद जिंदाबाद लोग कर रहे थे, और इस स्थिति में नीतीश बाबू उधर चले गए। तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं हमें वहाँ दबाव में रखा जा रहा था, हमारी बात वहाँ नहीं सुनी जा रही थी, लोग अपनी मनमानी कर रहे थे, इसीलिए हम बीजेपी में आए हैं। अच्छा, आप ही लोग तो सब न्यूज़ चलाते हैं। शिक्षा मंत्री नहीं जा रहे थे वहाँ, शिक्षा मंत्री भी कोई फाइल नहीं जा रहा था। ऐसी स्थिति में राजद ने तोड़ देता गठबंधन है। जो ये राजस्व विभाग में, भूमि सुधार में जो ट्रांसफ़र किया गया सबको रद्द कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग में खुद माननीय तेजस्वी जी उसके मंत्री थे, उनका क्या हुआ? ट्रांसफ़र सब रद्द कर दिया गया। ऐसी स्थिति में मान सम्मान नहीं मिल रहा था, ये कह करके तो राजद को हट जाना चाहिए था। नीतीश बाबू का तो पूरा धाक चल रहा था, जो बुझाता था वो कर लेते थे वो। तो ये सब कारण थोड़े हैं, नौकरियाँ मिल रही थी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसीलिए तो भाजपा उनको अपने साथ लाया है कि अब आइए और राज बिहार का अब हम चलाएंगे, अब आप जाके इंग्लैंड घूम आइए। क्योंकि इंग्लैंड से भाजपा वालों का बेहतर रिश्ता है। देश में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो भाजपा वालों को तो दोस्ती थी अंग्रेज़ों से, इसलिए उनको कहा कि जाइए आप हमारे दोस्त के यहाँ घूम आइए। टिकट उकट के क्या दिक्कत है? संजय झा क्या है, विजय चौधरी के लिए भी टिकट हो जाएगा, और लोगों को ले जाना है ले जाइए, घूमिए, खाइए पीजिए, और बिहार पर कब्जा हम कर लेंगे भाजपा। लेकिन बिहार की जनता चौकस है, बिहार की जनता इस सब चीज़ को देख रही है। देखिए, ये थे रामबली सिंह जो कि साफ तौर पे कहे, जिस तरह से संविधान को हटाने का बयान दिए हैं हेगड़े ने, कहा है कि 400 का पार मिलता है संविधान और लोकतंत्र को हटा दिया जाएगा, यानी कि बाबा साहेब का जो संविधान लागू किया गया था उन्हें अब हटाने की तैयारी की जा रही है। तो इनका कहना है कि अब 400 की पार क्या करे, अब सरसों तेल का भी वो 400 का पार ना कर दे, डीजल की कीमत भी वो 400 पार ना कर दे। फिलहाल हमारी वीडियो में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।